नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन किया जाता है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। साथियों, आज अपने रीट मेंस में जियोग्राफी से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो इसको अपने शुरू से लेकर अंत तक देख लेना साथियों, क्योंकि जिसने भी ये क्लास लगा ली साथियों, उसका मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसका सिलेक्शन होना पक्का है। तो इसको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना। और जो कोई मेरा प्यारा भाई बंधु पहली बार आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और इसको यानी जिस किसी का पहली बार में सिलेक्शन लेने का सपना है, जिस किसी मेरे प्यारे भाई बंधु का पहली बार में सिलेक्शन लेने का सपना है, भाइयों एकदम इस क्लास से जुड़ जाओ और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और देखते हैं कि आप 50 में से कितने परसेंट करते हो। तो 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये क्लास देख लेना, जियोग्राफी से अपने 1% भी नहीं छूटेगा राजस्थान जियोग्राफी से। तो साथियों, अपने शुरू करते हैं आज के इस खास सेशन को। तो उससे पहले सभी का हार्दिक अभिनंदन है एक बार फिर से। तो दोस्तों, अपने पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ गया है। पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ गया दोस्तों, बता दो क्या है पहला प्रश्न। कि राजस्थान में सर्वाधिक शुष्कता किस जिले में पाई जाती है। बताएंगे, जल्दी बताएंगे इसका आंसर बता देंगे मेरे प्यारे साथियों कि राजस्थान में सर्वाधिक शुष्कता किस जिले में पाई जाती है। तो जब सबसे पहले कमेंट करके बता दो अपने कि सबसे ज़्यादा शुष्कता किस जिले में पाई जाती है। कमेंट करके बताएंगे अपने। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन देखते हैं कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। जिसने भी जैसलमेर किया साथियों, एकदम सही आंसर है इसका, जैसलमेर एकदम सही हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये सांबर झील की बात कर रहा है कि सांबर झील का जल किस प्रकार का जल है। सांबर झील का जल बताना है अपने को। जल्दी जल्दी कमेंट में बता देंगे, इसका राइट आंसर बता देंगे प्यारे साथियों। क्या होगा कि मीठा होता है, ऑप्शन बी खारा होता है, ऑप्शन सी क्षारीय होता है और ऑप्शन डी है खनिज युक्त होता है। जल्दी बताएंगे इसका आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों, सांबर झील का जल अपने खारा होता है। और साथियों, सांबर झील से अपने राजस्थान में सर्वाधिक नमक है जो उपयुक्त अपने प्रोड्यूस किया जाता है, यानी मेरे प्यारे साथियों उत्पादित किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि थार मरुस्थल के विस्तार का मुख्य कारण क्या है। साथियों, एकदम तड़के के अपने प्रश्न आ रहे हैं, एकदम तड़के के, एकदम धाकड़ प्रश्न आ रहे हैं साथियों कि थार मरुस्थल के विस्तार का मुख्य कारण क्या है। थार मरुस्थल के विस्तार का मुख्य कारण क्या होगा साथियों। वर्षा की अनियमितता, मृदा अपरदन, अति चराई, उपयुक्त सभी। तो साथियों, इसमें क्या करोगे आप आंसर, क्या करेंगे साथियों, उपयुक्त सभी कर देंगे। ये सभी कारण एकदम वैलिड हो जाएंगे साथियों। ये सारे कारण थार मरुस्थल के विस्तार में लागू होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न आ गया स्क्रीन पे कि बनास नदी का उद्गम स्थल बता देंगे अपने। जल्दी जल्दी बताएं, बनास नदी का उद्गम कहाँ पे होता है। तो बनास नदी का उद्गम सिरोही में होता है, उदयपुर में होता है, राजसमंद में होता है, चित्तौड़गढ़ में होते हैं। बताइए साथियों, सबसे पहले स्टार लगा लो अपने प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया साथियों कि बनास नदी का उद्गम कहाँ पे होता है। तो साथियों, ये अपने कहाँ पे होता है, बनास नदी का उद्गम अपने उदयपुर के अंदर होता है। कहाँ पर होता है, उदयपुर के अंदर होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न साथियों, बनास नदी को अपने वर्णासा नदी भी कहते हैं। वन की आशा भी बनास नदी का उपनाम है साथियों, क्योंकि साथियों ये 12 माही नदी है, यानी साथियों हर वक्त इसमें पानी रहता है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बता देंगे अपने। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला राजस्थान का कौन सा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है मेरे प्यारे साथियों। तो ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है साथियों। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी बांसवाड़ा और ऑप्शन डी सिरोही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपने क्या होगा साथियों। वैसे देखें तो अपने माउंट आबू सिरोही में भी वर्षा होती है, वर्षा बहुत होती है। और साथियों माउंट आबू के आगे मतलब कि
अपने दक्षिण साइड में देखें तो झालावाड़ में भी सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये अपने दोनों प्रश्न को ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर अपने माउंट आबू सिरोही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाड़ौती पठार की मृदा किस प्रकार की है। हाड़ौती पठार की मृदा किस प्रकार की है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, हाड़ौती पठार में अपने काली मिट्टी पाई जाती है। और साथियों, काली मिट्टी का फ़ायदा क्या हो जाएगा? एक तो साथियों, ये अपने काली मिट्टी है, ये कपास के लिए बहुत ही उपयोगी मिट्टी होती है। किसके लिए? कपास के लिए बहुत ही उपयोगी मिट्टी होती है, जो कि अपने हाड़ौती पठार में पाई जाती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि त्रिवार्था, यहाँ पे ये त्रिवार्था नहीं है, इसको अपने त्रिवार्था कर लेंगे। त्रिवार्था है, ऐसे लिखते हैं त्रिवार्था। तो त्रिवार्था जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर किस प्रकार में आता है? तो त्रिवार्था के अनुसार जैसलमेर किस भाग में आता है? तो जैसलमेर मेरे प्यारे साथियों BWHW के अंदर आता है। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक पवन अपरंदन किस क्षेत्र में होता है? तो राजस्थान में जो सर्वाधिक पवन अपरंदन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कहाँ पर होता है? तो ये अपने साथियों पश्चिमी राजस्थान में होता है। पवन से यानी हवाओं से अपरंदन। और किसका अपरंदन होता है साथियों? सबसे ज़्यादा मृदा का अपरंदन ही होता है, और जिससे अपने जो मरुस्थल है वो अपने पूर्व की ओर बढ़ रहा है साथियों। ये भी अपने को ध्यान रखना है। और साथियों, अभी जो अरावली की चर्चा हो रही है, इस पे देखते हैं कि अरावली में क्या बात हो रही है कि साथियों जो 100 मीटर से नीचे की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उनको काट दिया जाएगा। अगर साथियों इस लगभग 95% ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो साथियों अरावली में 100 मीटर से नीचे है, यानी 100 से अगर 99 मीटर भी आ गया तो उसको भी अपने खनन करके यानी काटा जा सकता है। तो साथियों इससे क्या होगा कि जो अपने अरावली अपने मरुस्थलीय भाग को रोक के रखता है, तो वो अपने नहीं होगा तो मरुस्थलीय भाग आगे जाएगा, जिससे अपने पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। और साथियों जो राजस्थान के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, राजस्थान के लिए क्या, आगे के जो भी अपने स्टेट आते हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये अपने आगे चलते हैं कि इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु कौन सा हो जाएगा साथियों? तो जैसलमेर नहीं होगा यहाँ पे, जैसलमेर होगा साथियों। जैसलमेर में रामगढ़ तक चलता है। रामगढ़ में होता है जैसलमेर का रामगढ़। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं कि रेखिक बालुकामय टीले मुख्यतः किस क्षेत्र में मिलते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको भी अपने इम्पोर्टेंट कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसको अपने इम्पोर्टेंट कर लेंगे। और शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास से जुड़े रहना साथियों, क्योंकि ये अपने सिलेक्शन वाली क्लास होने वाली है। एकदम सिलेक्शन वाली क्लास होने वाली है साथियों। एकदम एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न अपने उठाकर लाए हैं। तो देखते हैं कि रेखिक बालुकामय टीले मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये मेरे प्यारे दोस्तों जैसलमेर में मिलते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी राज्य सीमा के अंदर, तो राज्य सीमा के अंदर बतानी है अपने को साथियों। तो राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी होगी राज्य सीमा के अंदर होगी, वो अपने लूणी नदी हो जाएगी। आगे देखते हैं कि माही बेसिन का विस्तार किस क्षेत्र में अधिक है? तो माही बेसिन का विस्तार मेरे प्यारे दोस्तों दक्षिणी राजस्थान में अधिक है। कहाँ पे अधिक है? दक्षिणी राजस्थान में अधिक है। और साथियों अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो वो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में मिलेगी, और टेलीग्राम की अपने लिंक इस चैनल के बायो में मिल जाएगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में पेट्रोलियम क्षेत्र मुख्यतः स्थित है। राजस्थान में पेट्रोलियम क्षेत्र मुख्यतः कहाँ पे स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये अपने जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर के अंदर जो लाठी सीरीज है साथियों, लाठी सीरीज है, वहाँ पर अपने साथियों पानी की भरपूर मात्रा मिली है। और वहीं पर अपने कुछ अपने ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे अपने पेट्रोलियम की खोज हो रही है दोस्तों। आगे देखते हैं कि अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक ऊंचा शिखर कौन सा हो जाएगा? तो साथियों ये तो अपने सभी को पता होगा, गुरु शिखर हो जाएगा। 1722 मीटर है।
कितना है 1722 मीटर है साथियों। लेकिन अपने कई बार देखते हैं कि कहीं पे 1727 भी दिखाई देता है, तो अपने इसका जो सही होगा साथियों, सही बात क्या होगी, 1722 ही होगी, क्योंकि ये जो 5 मीटर की जो वृद्धि है वो वहाँ पर एक मंदिर है साथियों, उस मंदिर को जोड़कर उसके ऊपर उस पर जो ध्वज है, उस ध्वज की जो ध्वज से लेके मंदिर तक की जो हाइट है उसको भी इसके साथ ऐड कर दिया जाता है। लेकिन साथियों ऐसे प्रश्न मान्य नहीं होते, तो अपने 1722 एकदम राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि राजस्थान का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र मेरे प्यारे दोस्तों किसका होगा, तो ये साथियों अपने बता देंगे इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी हो जाएगी साथियों। बन की आशा बोलते हैं, और ये साथियों बारहमासी नदी होती है। कैसी नदी है, बारहमासी नदी, यानी यहाँ पे पानी कभी नहीं सूखता। आगे देखते हैं कि राजस्थान में भाखड़ा नांगल परियोजना में सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है। भाखड़ा नांगल परियोजना है, इससे सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा होगा दोस्तों, तो ये अपने श्री गंगानगर हो जाएगा। श्री गंगानगर एकदम राइट आंसर है। इस पर अपने ओके करेंगे, श्री गंगानगर पे कर देंगे श्री गंगानगर। तो अपने देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि लूणी नदी किस सागर में गिरती है। तो लूणी नदी मेरे प्यारे दोस्तों कच्छ के रण में गिरती है। कच्छ का रण गुजरात है। आगे देखते हैं कि राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है। तो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा मेरे प्यारे दोस्तों अपने मध्य प्रदेश से लगती है। कितनी लगती है, तो ये मेरे प्यारे दोस्तों 1600 मीटर है या किलोमीटर है, ये बताओ साथियों। हाँ तो साथियों बताओ 1600 मीटर होगा या किलोमीटर होगा। तो साथियों ये अपने किलोमीटर के अंदर आती है। क्या आ गया, मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर हो जाएगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार की झील पर आधारित है, या किस प्रकार की झील पर है। तो साथियों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार की झील पर है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये अपने मीठे जल की झील पर आधारित है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक लोहा अयस्क किस जिले में है। राजस्थान में सर्वाधिक लोहा अयस्क मेरे प्यारे दोस्तों ये अपने किस जिले में मिलता है साथियों, उदयपुर के अंदर सर्वाधिक लोहा अयस्क मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि राजस्थान में नमक उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो नमक उत्पादन का प्रमुख केंद्र मेरे प्यारे दोस्तों सांबर झील हो जाएगी, सांबर झील हो जाएगी। अगला प्रश्न कि बाड़मेर जैसलमेर बेसिन प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। बाड़मेर जैसलमेर जो अपने बेसिन है ये अपने मेरे प्यारे दोस्तों पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, बताएंगे साथियों। इसका राइट आंसर बता देंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर अपने जयपुर कर देंगे। कितना हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र बताना है। अपने सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र बताएंगे तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व और मेरे प्यारे साथियों उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने दक्षिण पूर्व आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपने कि कालीबंगा किस नदी तट पर स्थित है। तो कालीबंगा मेरे प्यारे दोस्तों ये अपने घग्गर नदी के तट पर स्थित सभ्यता है। कहाँ पे स्थित है, घग्गर नदी के तट पर स्थित सभ्यता हो जाएगी। घग्गर नदी साथियों, घग्गर नदी ये अपने इसको अपने नाली भी कहते हैं, नाली नट भी कहते हैं साथियों, ये भी अपने को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेगिस्तानी मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में है। रेगिस्तानी मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार मेरे प्यारे दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र में आ जाएगा। पश्चिमी क्षेत्र अपने जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर ये एरिए आ जाएंगे साथियों। आगे देखते हैं गुरु शिखर स्थित है। तो गुरु शिखर मेरे प्यारे दोस्तों सिरोही के अंदर है, ये तो अपने सभी को पता ही है। नेक्स्ट प्रश्न कि राजस्थान का धान का कटोरा किसे कहते हैं। तो राजस्थान में धान का कटोरा अपने श्री गंगानगर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों कि राजस्थान में काली मिट्टी मुख्यतः मिलती है। तो राजस्थान में काली मिट्टी मुख्यतः मिलती है
कहाँ पे मिलती है साथियों? तो काली मिट्टी मेरे प्यारे दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र में मिलती है, हाड़ौती क्षेत्र में मिलती है, जो अपने कपास के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी होती है। और साथियों अपने रीट मेंस के एग्ज़ाम अपने 17 जनवरी से स्टार्ट है। तो अपने एक बार साथियों इस चैनल पे अपलोड की गई सारे सेशन को देख लेना, क्योंकि अपने लगभग पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, कुछ नहीं हुए हैं वो अपने करवा देंगे। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि रैखिक बालू का टीले मुख्यतः किस दिशा में होते हैं, यानी इसकी दिशा कौन सी है। अपने इस क्वेश्चन को पहले किया था, क्या आया था, जैसलमेर इसका राइट आंसर आया था, लेकिन अभी इसमें दिशा पूछी गई है। तो दिशा बताने के लिए मेरे प्यारे साथियों जल्दी बताओ अपने कॉमेंट में। तो ये अपने पूर्व से पश्चिम की ओर होते हैं। कैसे होते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि राजस्थान की सर्वाधिक वन संपदा किस क्षेत्र में, राजस्थान की सर्वाधिक वन संपदा किस क्षेत्र में आ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों जिला नहीं पूछा, यहाँ पे क्षेत्र पूछा गया है। तो क्षेत्र के हिसाब से अपने पूर्वी क्षेत्र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सांबर झील किस दो जिलों के बीच है, सांबर झील किन दो जिलों के बीच है। तो मेरे प्यारे दोस्तों सांबर झील ये अपने नागौर जयपुर, अजमेर नागौर, जयपुर सीकर, अजमेर जयपुर। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, जल्दी बताएंगे। तो इसका अजमेर से जयपुर हो जाएगा, अजमेर से जयपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मुकुंदरा हिल्स किस नदी बेसिन में है। मुकुंदरा हिल्स मेरे प्यारे दोस्तों चंबल नदी बेसिन में आ जाएगी, चंबल नदी बेसिन में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा परियोजना, राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा परियोजना बतानी है दोस्तों अपने को। तो सर्वाधिक पवन ऊर्जा परियोजना मेरे प्यारे साथियों जैसलमेर में हो जाएगी। आंख बंद करके साथियों इसका राइट आंसर 1 कर देंगे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं नक्की झील कहाँ पे है। तो नक्की झील मेरे प्यारे दोस्तों उदयपुर में हो जाएगी, उदयपुर में नक्की झील हो जाएगी साथियों। उदयपुर में होगी क्या? नहीं, इसका राइट आंसर सिरोही होगा, सिरोही होगा। और साथियों इसको अपने देवताओं के नाखूनों से अपने इसको मराया गया बताते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में सर्वाधिक तांबा किस जिले में पाया जाता है। तो सर्वाधिक तांबा मेरे प्यारे साथियों खेतड़ी कहाँ पे है? झुंझुनू के अंदर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि डीडवाना झील किसके लिए प्रसिद्ध है। तो डीडवाना झील मेरे प्यारे दोस्तों नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चंबल नदी मेरे प्यारे दोस्तों चंबल नदी किस जल प्रणाली की है। तो चंबल नदी की जल प्रणाली बतानी है अपने को। तो चंबल नदी मेरे प्यारे दोस्तों अपने बंगाल की खाड़ी की जल प्रणाली से संबंधित है, हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने अगला प्रश्न कि राजस्थान में सर्वाधिक नहर से सिंचाई किस जिले में होती है साथियों। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपने एकदम स्टार लगा लेंगे। तो सबसे ज़्यादा नहर से सिंचाई अपने श्री गंगानगर में होती है। कहाँ पे होती है? श्री गंगानगर में होती है। अगला क्वेश्चन रेत के तूफान मुख्यतः किस ऋतु में आते हैं। तो रेत के तूफान मेरे प्यारे दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा हो जाएगा। राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि मेवाड़ का पठार कहाँ पे स्थित है। मेवाड़ का जो पठार है मेरे प्यारे दोस्तों ये अपने दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान का सर्वाधिक चूना पत्थर उत्पादन जिला बताना है। चूना पत्थर उत्पादन जिला अपने कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बांसवाड़ा किस नदी के तट पर है। तो बांसवाड़ा जिला मेरे प्यारे साथियों किस नदी के तट पर हो जाएगा। तो ये अपने चंबल नदी के तट पर हो जाएगा, चंबल नदी के तट पर हो जाएगा साथियों। चंबल नहीं साथियों, माही नदी होगा यहाँ पे, माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा मेरे प्यारे साथियों जैसलमेर में होती है। और जैसलमेर के पश्चिम में अपने सम क्षेत्र आता है। सम क्षेत्र यहाँ की जो वर्षा है वो 0 से 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कच्छ का रण किस राज्य से सटा हुआ है। कच्छ का रण किस राज्य से सटा हुआ है साथियों। तो ये अपने कच्छ का रण गुजरात में हो जाएगा। आगे देखते हैं माही बांध किस जिले में है।
माही बांध किस जिले में है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये अपने बांसवाड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कि राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य अपने कुंभलगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रणथंभौर किस नदी के किनारे स्थित है? तो रणथंभौर मेरे प्यारे साथियों अपने अपने चंबल नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला? तो सर्वाधिक जनसंख्या प्यारे साथियों अपने जयपुर में हो जाएगी, जयपुर में हो जाएगी। ये था आज का सेशन। अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना साथियों, और जो कोई पहली बार विजिट कर रहा है तो सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथियों लाइक शेयर कमेंट करना तो ज़रूरी है। और प्यारे साथियों मिलते हैं एक मज़ेदार सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों सभी को।